राजू। राजू एक 9th क्लास में पढ़ने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। राजू के पिता आर्मी में हैं और राजू की माँ हाउसवाइफ। राजू के माता और पिता राजू की हरकतों से खुश नहीं रहते, क्योंकि राजू ना तो पढ़ाई में अच्छा था और ना ही राजू को कुछ आता था। और आए दिन राजू की शिकायत। कभी वो क्लास के बीच में सो जाता था, कभी वो लंच खाता हुआ पकड़ा जाता। और राजू के पिता जब भी छुट्टी लेकर घर आते, उन्हें यही सब देखना पड़ता था। पर राजू को तो मानो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मानो जैसे उसको डांट खाने की आदत सी हो गई हो। आए दिन राजू कभी मम्मी से डांट खाता, कभी पापा से डांट खाता। स्कूल में टीचर्स वो तो रोज़ का ही था। उसका बस चलता तो वो कब का स्कूल छोड़ देता। वो तो स्कूल जाता था सिर्फ उसको देखने, उसकी एक झलक पाने। उसके सामने राजू की तो आवाज़ खुलती नहीं थी, पर राजू का दिल तो ऐसे धड़कता था मानो कि अभी बाहर निकले और फट जाए। उसका नाम खुशी था। इतनी खूबसूरत थी मानो भगवान ने सारी मेहनत उसी को बनाने में कर दी हो। उसी की नीली नीली कंचे वाली आँखें, उसके करली हेयर्स, उसके दूध सा चेहरा जिसमें एक दाग, एक तिल तक नहीं, उसका ऊंचा कद, उसका बोलने का अंदाज, कोई झिझक नहीं, बिल्कुल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, बोले तो एकदम बिंदास। राजू पागलों की तरह खुशी के बारे में बस सोचता रहता और सोचते सोचते वो क्लास के बीच में हो जाया करता। राजू मन ही मन में खुशी के बारे में सोचकर खुश हो जाया करता था। पर अगर खुशी के सामने बात करने या उसके सामने खड़े होने की बात आए, राजू की सांस जैसे अटक सी जाती, तो ऐसे धड़कता था मानो भी ब्लास्ट कर जाए और सब चूर चूर हो जाए। वो डरता था क्योंकि अपना हीरो था थोड़ा सा साए। अरे थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही साए, क्योंकि था वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट। राजू की उसकी शक्ल तो ठीक ठाक ही थी, और हाइट तो अच्छी खासी थी। पर अगर करें उसकी बॉडी की बात, तो अपने हीरो के तो 6 एब्स भी दिखते थे। मेरा मतलब अपना हीरो था हड्डियों की दुकान। वो इतना पतला था कि लगता था कि अगर थोड़ी सी आ जाए हवा में रफ्तार, तो वो कर दे अपने हीरो को लाचार और उड़ा ले जाए उसे 7 समुंदर पार। राजू को थोड़ा अजीब तो लगता था देखकर अपना दुबलापन, पर उसको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि इन सब चीज़ों में था थोड़ा सा वो चल। जो डरता था कि अगर वो खुशी के पास जाए और वो कर दे उसकी धुलाई, क्या होगा। इसलिए वो खुशी को दूर से ही देख लेता और खुश हो जाया करता। अभी आ गई थी 9th क्लास, तो डर था राजू को कि कहीं हो ना जाए फेल वो इस बार। अभी तक तो था 8th क्लास, जिसमें गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा था राजू पास। उसे डर था कि कहीं निकल ना जाए वो इस क्लास से बाहर, और फिर वो कैसे करेगा खुशी से प्यार। क्लास में 2 रो हुआ करती थी, एक लेफ़्ट और एक राइट। लेफ़्ट में बॉयज़ बैठा करते थे और राइट में गर्ल्स। तो राजू ने अब स्टार्ट कर दिया फ्रंट सीट में बैठना, ये सोचकर कि कर पाएगा वो फ्रंट सीट में ज़्यादा फोकस और चला जाएगा 10th क्लास में खुशी के साथ। पर फ्रंट सीट से राजू करने लगा खुशी को मिस, क्योंकि अब वो नहीं देख पा रहा था खुशी को पलट के। तो अपने हीरो को सूझी एक छोटी सी क्रिएटिविटी, और लगा लिया उसने अपने पेंसिल बॉक्स में एक छोटा सा मिरर। बस वो फ्रंट सीट से थोड़ी देर में देख लिया करता खुशी को, उठा के अपना बॉक्स। राजू के 2 दोस्त भी थे जिनको मानता था वो अपना सच्चा वाला यार, अनित और आकाश। राजू इन्हीं के साथ घूमता, इन्हीं के साथ खेल करता, इन्हीं के साथ क्लास में बैठता, इन्हीं के साथ अपना लंच करता। पर राजू ने आज तक इन दोनों को भी नहीं बताया था खुशी के बारे में। अब क्लास चल रही थी, मैथ्स का पीरियड था, जो कि 4th पीरियड था। राजू खुशी को ही देख रहा था। फिर थोड़ी देर में राजू ने अपने बैग से एक रफ कॉपी निकाली और खुशी और अपना नाम लिखकर लव परसेंटेज निकालने लगा, जो कि राजू ने फेसबुक की एक वीडियो से सीखा था। पर ये सब करते हुए उसे रोनित ने देख लिया, और रोनित ने हल्का सा इशारा आकाश को करते हुए कहा कि वो देख वो क्या कर रहा है।
तो आकाश और रोनित चुपचाप राजू की कॉपी में झांककर सब देखने लगे। फिर पीरियड ख़त्म हुआ और अब था लंच का टाइम। अब रोनित, राजू और आकाश जैसे ही बाहर निकले, रोनित और आकाश ने राजू को एक एक कस कर लात मारी और कहा, क्यों बे साले, क्या कर रहा था क्लास में? राजू को कुछ समझ नहीं आया तो उसने पूछा, क्या बोल रहे हो बे तुम लोग, अच्छे से बताओ। आकाश ने बोला, साले हमने सब देख लिया था, जो तू कर रहा था ना खुशी और अपना नाम लिखकर। वो थोड़ी सी डर लगी, उसने झूठ बोलने का ट्राई करा। उसके बाद फिर से रोनित और आकाश ने एक एक और लात मारी और कहा, बे दोस्त है साले तेरे, डर मत, चल बता क्या हुआ है। हसी ने अब राजू ने सब बता दिया कि वो खुशी को लाइक करता है। अब ये बात सुनकर रोनित और आकाश फूट फूट कर हंसने लगे। साले कहाँ तू और कहाँ वो, ये तो काफ़ी अच्छे अच्छे पड़े हैं बे उसके पीछे, उनको भाव नहीं देती तो तू किस खेल की मूली है बे। अब लंच का टाइम ख़त्म, 4 क्लासेस और बाकी थी। राजू का मन तो नहीं था क्लास लेने का, पर जैसे तैसे राजू ने क्लास ख़त्म करी और वो अपना घर गया और वो अपने घर को चला गया। आज अपना हीरो थोड़ा सा सैड था क्योंकि उसके कानों में बार बार रोनित और आकाश की वो हंसी गूंज रही थी। अब वो घर पहुंचा और चुपचाप अपने कमरे में गया और कंबल डाल के सो गया। राजू की माँ को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, तो मेरे बेटे ने खाना भी नहीं खाया। करीब 3 घंटे बाद राजू उठा, थोड़ा सा परेशान पर भूख से हो रहा था बेचैन। वो अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ खाना दे दो। उसकी माँ ने उसके लिए जल्दी से 1 पैकेट मैगी और 6 रोटी बना दी। वे कौन कहता है बे पतले लोग खाना नहीं खाते, हकीकत ये है कि पतले लोग मोटे लोगों से ज़्यादा खाना खाते हैं। चलो वापस आ जाते हैं अपनी स्टोरी पर। फिर खाना ख़त्म करने के बाद राजू ने एक लंबी सी डकार मारते हुए कहा, माँ मुझे अपना फ़ोन दे दो, मैंने अपने स्कूल का काम करना है। फिर राजू की माँ तंज कसते हुए बोली, हम तो कभी होता नहीं पूरा तेरा, कुछ आता तो है नहीं तेरे को, उनमें पक्का तू पबजी खेलता होगा। राजू बोला, माँ पबजी तो कब का बैन हो गया है, अब BGMI का ज़माना है। और उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने गुस्से से राजू को अपना फ़ोन पकड़ाया और बड़बड़ाते हुए किचन की ओर चली गई। राजू जल्दी से अपने कमरे में आया। राजू ने फेसबुक ओपन किया और सर्च किया खुशी अग्रवाल। फिर वो खुशी की फ़ोटो देखने लगा। फिर अचानक से उसकी नज़र खुशी की बायो में पड़ी, जहाँ लिखा था, I see heart, not appearance. I love those who love me. Kind, loving, cute. ये पढ़ते ही राजू को मानो क्या हो गया, उसका चेहरा खुशी से लाल पड़ गया और राजू अपने बिस्तर में जाकर खुशी से कूदने लगा, क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था कि उसकी खुशी वैसी नहीं है जैसा रोनित और आकाश ने बोला। राजू ने अपने मन में सोचा, खुशी जैसी बाहर से खूबसूरत है वैसी उसका दिल भी खूबसूरत है। मेरी खुशी सबसे अलग है, मेरी खुशी प्योर सोल है। आई लव यू खुशी, आई लव यू, आई लव यू खुशी। अगले दिन राजू स्कूल के लिए निकला। राजू का स्कूल उसके घर से 15 मिनट की दूरी पर था, तो वो पैदल ही जाया करता था। आज वो बहुत खुश था, वो झूमते हुए नाचते हुए जा रहा था। जैसे ही राजू क्लास में एंटर हुआ, उसने देखा कुछ बच्चे टीचर की चेयर के वहाँ पर झुंड लगाकर बेंच पर बैठे हुए हैं। उसमें कुछ लड़कियाँ भी थीं और बहुत सारे लड़के थे, जिसमें से राजू की खुशी भी थी। राजू चुपचाप अपनी सीट की तरफ बढ़ा, तभी उसको पीछे से आवाज़ आई, ए हड्डी इधर आ। राजू वो आवाज़ को पहचान गया। ये आवाज़ विक्रम की थी, जो कि क्लास में सबसे कूल बनता था। विक्रम पूरी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट एंड गुड लुकिंग था। अब राजू पलटा और बोला, मुझे आवाज़ लगाई क्या? तो विक्रम बोला, तेरे अलावा हड्डी कोई दिख रहा है क्या इधर? आला चुसे हुए आम की गुठली। जैसे ही विक्रम ने ये बोला, वहाँ बैठे सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। उसमें से खुशी भी हंस रही थी। राजू का मन तो कर रहा था मानो अब भी जाए, विक्रम के सारे दांत तोड़ दे, पर
राजू ने अपने गुस्से को शांत किया और वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। राजू ने अपनी सीट पर हेड डाउन कर लिया। उसे बहुत दुख हो रहा था कि वो तो सबसे अलग थी ना, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो भी आज मुझ पर हंसी है। राजू की आंखों पर अब हल्के हल्के आंसू आ गए थे। करीब 15 मिनट बाद राजू को एक लड़की की आवाज़ आई, राजू। और राजू को एहसास हुआ कि कोई उसकी पीठ को हल्के हाथों से सहला रहा है और राजू राजू आवाज़ लगा रहा है। राजू ने जल्दी से अपनी आँख के आंसू पोंछे और ऊपर को देखा और अब राजू की धड़कन जैसे अटक सी गई। राजू को सांस आना बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। वो बस देखा और देखता रह गया। कौन होगी वो? किसने लगाई राजू को आवाज़? क्या वो खुशी थी या कोई और? जानने के लिए देखिए पार्ट 2। ओ भाई लोग, कैसी लगी वीडियो और कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ पर करेक्शन की नीड है। ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है इस चैनल पर और काफ़ी मेहनत करी है मैंने इस स्टोरी पे। तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट करिए क्या चीज़ अच्छी लगी, कहाँ पर को और अच्छी करेक्शन हो सकता है। एंड प्लीज़ फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। कि एक से बढ़कर एक स्टोरी आने वाली है आपके लिए इस चैनल पर बहुत जल्दी। थैंक यू।